तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे, जिसे लेकर मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। मंदिर में पूजा के बाद जेपी नड्डा को सम्मानित किया जाएगा। जेपी नड्डा यहां करीब आज तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच पहुंचने वाले हैं और दर्जनों आचार्यों के द्वारा मंगल पाठ के बीच मंदिर के मुख्य द्वार पर नड्डा का स्वागत किया जाएगा। तो बीजेपी के मिशन बिहार के शंखनाद की शुरुआत जो है वो भगवान की पूजा अर्चना के साथ जेपी नड्डा करने वाले हैं और जमीनी पकड़ कितनी है बीजेपी की उसे भांपने की कोशिश होगी। 2024-25 की तैयारियां जो हैं वो आज से ही शुरू होने वाली हैं, उसी का शंखनाद आज से होने वाला है और सबसे पहले प्रभु के चरणों में आशीष लिया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी और यहां पर जेपी नड्डा का स्वागत भी और सम्मान भी। तो जेपी नड्डा ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खड़गे और नीतीश, हालांकि इस कड़ी में सभी पार्टियां जो है वो जी तोड़ मेहनत करने जा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 को साधना आसान नहीं होगा, 2025 को भी साधना है। जमीनी हकीकत कितनी है, उनकी पकड़ जमीन पर कितनी है, बिहार में इस कोशिश के साथ तमाम पार्टियां, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, ये देखने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है और इसी के आधार पर इन यात्राओं के जरिए, इन दौरों के जरिए, लोगों के साथ कनेक्शंस के जरिए मुद्दों के साथ पहुंचने की कोशिश होगी। तो जेपी नड्डा के आगमन को लेकर के तमाम तैयारी पूरी हो चुकी है, इंतजार उनके पहुंचने का किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले वो इसी मंदिर में सोनपुर के पहुंचेंगे, जहां पर पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जाएगी और यहां पर भी विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की गई है। आचार्यों की तरफ से पाठ कराया जाएगा और इसे लेकर के चाक चौबंद इंतजाम, सुरक्षा से लेकर तमाम व्यवस्थाओं के कर दिए गए हैं। मंदिर के जो भी सदस्यगण हैं, हम पुजारीगण, सभी लोग, पंडाओं लोग जो भी हैं, सभी लोग उपस्थित होकर के उनको सम्मानित करेंगे। सम्मानित करने के बाद उनको प्रसाद वगैरह पाएंगे, प्रसाद देंगे, उनको प्रसाद पाएंगे। उसके बाद यहाँ से विदाई किया जाएगा। तो नए साल में बिहार में यात्रा की सियासत शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से यात्रा पर निकल रहे हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वैशाली के रास्ते मिशन 2024 का शंखनाद करने जा रहे हैं, जबकि 5 जनवरी से ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बांका से शुरू होगी। यानी सभी राजनीतिक दलों के नेता सियासी यात्रा कर रहे हैं और बावजूद इसके सभी एक दूसरे की यात्रा के मकसद पर ही सवाल और निशाना दोनों साध रहे हैं। कि कौन किस नियत से यात्रा पे निकल रहा है वो उसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ये 14वीं यात्रा है और वो इस यात्रा के माध्यम से जितनी भी योजनाएं या प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसकी वो समीक्षा करते हैं, वहाँ के लोकल्स लोगों से मिलते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं। देखिए, आप तीनों यात्राओं में फर्क समझिए। कांग्रेस यात्रा कर रही है भारत का जो सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, उस ताने बाने को जोड़ने के लिए, भारत को जोड़ने की यात्रा है, देश को एक करने की यात्रा है। और भाजपा की यात्रा क्या है? कमजोर सीटों पर यात्रा करेंगे, मतलब सत्ता की भूख मिटाने का उपक्रम है भाजपा की यात्रा। भाजपा को सत्ता का नशा है, हवस है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। जनता से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है। बिहार में यात्राओं का दौर शुरू हो रहा है और जितने लोग यात्री लोग हैं, ये लोग सब राजनीतिक सैलानी हैं। नव वर्ष में ये लोग आनंद मनाने के लिए निकल रहे हैं। बिहार की जनता भली भांति तीनों जो यात्री लोग हैं, पदयात्री, ये पैर से चलने वाले यात्री नहीं है, सबको अपने कुर्सी की यात्रा करनी है, उस पद के यात्री हैं। बाकी पार्टियां जो है से केवल चुनावी दृष्टि से काम करती है। कांग्रेस अपना बांका से प्रारंभ कर रही है, नीतीश कुमार अपनी यात्रा बाघा से शुरुआत कर रहे हैं। तो इनको जब चुनाव नजदीक आता है तब जो है से याद आता है कि हम कैसे लोगों के बीच में जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला केवल चुनावी राजनीति से नहीं की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी सतत अपने संगठन के कार्य को करती रहती है।